भक्तजनों राम राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोहा। जथासु अंजन अंजी, दृग साधक सिद्ध सुजान। रामा दृग साधक सुजान, कौतुक देखत शैल बने। भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सिया राम राजा राम। जैसे सिद्धांजन को अच्छा काजल नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध सुजान पर्वत बनों और पृथ्वी के कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजने, नयन अमीय दृग दोष विभंजने। तेहि करी विमल विवेक विलोचने, वरनौ रामचरित भव मोचने। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज को मतलब है धूल, कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाली है। इस अंजन को विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने के संसार रूपी वंदन को छुटाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। राम चरित्र सुनो, संसार का वंदन मिटे। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुअजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम स प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। जहाँ कपास उज्जवल होए, बिया संतां को चरित्र उज्जवल होए, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय है। कपास की डोरी नीरस होती है, संतों का चरित्र भी विषयाशक्ति नहीं होती है, इसमें भी वह नीरस है। कपास उज्जवल है, संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास का गुण तंतु होता है, उसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपने तन के द्वारा ढक देता है, तथा कपास जैसे लोडे जाने, काटे जाने और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र का रूप में परिणित होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकते हैं। इसके कारण जगत में वंदनीय हैं, यश प्राप्त होता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जगे जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज
आनंद और कल्याणकारक है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां संत समाज रूपी प्रयागराज राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी, हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगलमय देनी। विधि और निषेध, ये करो ये न करो, कर्म रूप कर्मों की कथा कलयुग में पापों का हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनने से सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ सराज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, ये अक्षय वट है, और शुभ कर्म उस तीर्थराज समाज के परिकर हैं। तीर्थ संत समाज में तीर्थराज में रहने वाला सेवक है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश नष्ट करने वाला है। एकतः अलौकिक तीर्थ राऊ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। ये तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका फल प्रभाव प्रत्यक्ष है। संतांगो प्रभाव है वो तत्काल फल देनारो, तुरंत फल देनारो है, जो को वर्णन को निकले जा सके, और एकदम सामने प्रत्यक्ष है। सुनी समझ ही जन मुदित मने, मन जई अति अनुराग, लहई चारि फले, अछत तनु साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सिया राम राजा राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल पा जाते हैं। जय श्री राम।